हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यश गगड़ा। आप सभी को मेरा सादर जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। चले देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो हम नेक्स्ट वीक में अपना स्विंग और पोजिशनल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहला स्टॉक जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो वो है थर्मैक्स। अगर हम थर्मैक्स में देखें तो हमें यहाँ पे एक कप विथ हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है और उसके बाद एक पुल बैक और एक कंटिन्यूएशन हो रहा है इन थर्मैक्स। सो ये स्टॉक हम अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। हमारा पोजिशनल टारगेट थर्मैक्स में क्या होगा? जो ये मैक्सिमम डेप्थ है, अगर हम उसे उठा के अपसाइड प्लेस करते हैं तो हमें थर्मैक्स में ऑलमोस्ट 20% के गेन्स देखने मिल सकते हैं। देखिए, अगर हम थर्मैक्स को यहाँ पे प्लेस करते हैं, ऑलमोस्ट 23% गेन्स हमें थर्मैक्स में पोजिशनली मिल सकता है। अगर हम 3350 के लेवल से भी गिनते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 20% के गेन्स थर्मैक्स में मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक हम अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है और एक प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर भी है। हमने प्राइस एक्शन में क्या सीखा था? हमें एक हायर हाई स्ट्रक्चर चाहिए। अगर हम देखें तो एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है हमें, और अगर ये कंटिन्यू होता है तो हमें आने वाले टाइम में अच्छा मोमेंटम थर्मैक्स में देखने मिल सकता है। चले देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, वो है ग्रासिम। अगर हम ग्रासिम को देखते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हमें क्या समझ में आता है? हमें हाईएस्ट एवर ग्रासिम में वीकली क्लोजिंग मिल चुकी है। अगर हम देखें तो जो ग्रासिम का रेजिस्टेंस जोन था, ये जोन था। इसी जोन के पास ग्रासिम बहुत बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था अराउंड 2140, और उसके ऊपर फाइनली ग्रासिम ने एक हाईएस्ट एवर वीकली क्लोजिंग दे दी ऑफ 2168। अगर हम एक बार इसको डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं तो डेली पे भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर क्लोजिंग में मिल चुकी है इन ग्रासिम। देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग क्या थी? 8268, ऑलमोस्ट नियर हाईएस्ट एवर ही मिल चुकी है। ये वीक में ये डेली कैंडल हाईएस्ट एवर क्लोजिंग थी, बट जो ये वीकली कैंडल है उसकी हाईएस्ट एवर क्लोजिंग हो चुकी है। सो ग्रासिम भी एक बहुत ही बुलिश टेरिटरी में, अगर हम देखें ग्रासिम में एक बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन रेंज बना हुआ है और फाइनली उस रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। अगर आने वाले टाइम में ग्रासिम इस हाई को निकालता है, अगर हम ग्रासिम का हाई देख लेते हैं एक बार, मैं आपको दिखा देता हूँ ग्रासिम का हाई क्या है। 2182। अगर 2182 के लेवल्स को ग्रासिम निकालता है आने वाले टाइम में, तो हमें बहुत ही बढ़िया ग्रासिम में साइड रैली देख सकती है। अगर हमें ग्रासिम में अपने टारगेट्स निकालने होंगे तो हम कैसे ग्रासिम में अपना टारगेट्स प्लान कर सकते हैं? देखिए, ये कंसोलिडेशन बहुत समय तक हुआ है, तो सबसे फर्स्ट टारगेट हम इस कंसोलिडेशन का डबल टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन बहुत ही नैरो रेंज में हुआ है। जब भी एक नैरो रेंज का ब्रेकआउट होता है तो हमें एक बहुत ही बढ़िया अपसाइड मोमेंटम मिलता है। देखिए, तो अगर हम इस रेंज को भी एक बार मार्क कर ले तो ऑलमोस्ट 8% तो हम लगभग 15 to 16% अपसाइड टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेवल, इस जोन के ब्रेकआउट के बाद। चले देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है, वो है एसीसी। अगर हम एसीसी को एक बार, चलिए अब मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। देखिए, एसीसी में क्या हो रहा है, कैसा प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। यहाँ से एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है, और एक बहुत ही बढ़िया मंथली टाइम फ्रेम पे हमें एसीसी में स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। सॉरी। देखिए, एसीसी में क्या हुआ, एक वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो एसीसी में इसी जोन में एक ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक, कंटिन्यूएशन, पुल बैक, कंटिन्यूएशन, पुल बैक एंड कंटिन्यूएशन। एक हाई हाई स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है हमें, राइट? तो एसीसी बहुत ही बढ़िया तरीके से एक हायर हाई स्ट्रक्चर बना रहा है और उसने हाईएस्ट एवर वीकली क्लोजिंग दे दी है हमें। एक हाईएस्ट एवर वीकली कैंडल क्लोजिंग मिल चुका है हमें एसीसी में। सो आने वाले टाइम में अगर एसीसी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें एसीसी में भी बढ़िया अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। हमारा एसीसी का पोजिशनल टारगेट हम कैसे प्लान कर सकते हैं? आपको पता है कैसे हम प्लान करते हैं? देखिए, यहाँ पे जो मैक्सिमम डेप्थ है, अगर हम उसे उठा के अपसाइड प्लेस करते हैं
तो हमें एसीसी का क्या मिलेगा, पोजिशनल टारगेट मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली। हमारा एसीसी का पोजिशनल टारगेट क्या होगा, ऑलमोस्ट 40%। यहाँ से इस लेवल से 40% गेन्स हमें एसीसी में आने वाले टाइम में देखने मिल सकते हैं। सो ये स्टॉक आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। देखिए एसीसी का पोजिशनल टारगेट हमारा ऑलमोस्ट 3650 का एक पोजिशनल टारगेट है। और हम अपने स्विंग टारगेट्स कैसे प्लान करते हैं, ऑलमोस्ट 8 to 12% तक के हम स्विंग टारगेट्स भी एसीसी में प्लान कर सकते हैं। सो आप इसे स्विंग और पोजिशनल दोनों के लिए अपने रडार पे रख सकते हो। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक सेंचुरी प्लाई। अगर हम सेंचुरी प्लाई में देखते हैं, सेंचुरी प्लाई में क्या स्ट्रक्चर हमें बनते हुए दिख रहा है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। बट यहाँ पे हमें एक कॉम्प्लेक्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट मिला। उसके ऊपर देखो ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने उस लेवल के ऊपर ट्रेड किया, फिर से प्राइस ओवरऑल मार्केट नीचे आया, उसके साथ नीचे आ गया। तो हमें यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। सो सेंचुरी प्लाई बहुत ही अच्छे लेवल्स पे हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हमारा जो स्विंग और पोजिशनल टारगेट क्या होगा सेंचुरी प्राइम में, ऑलमोस्ट 986 का, जो इस लेवल से ऑलमोस्ट 30-35% अपसाइड है। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल। अगर हम अपोलो हॉस्पिटल में देखें तो हमें क्या देखने मिलता है, अपोलो हॉस्पिटल में भी एक हाईएस्ट एवर ब्रेकआउट हो गया। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिखा दूं, हाईएस्ट एवर मंथली कैंडल क्लोजिंग मिल चुकी है हमें। उसके बाद उसने क्या किया, वीकली टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक और एक कंटिन्यूएशन का स्ट्रक्चर बना रहा है अपोलो हॉस्पिटल। अगर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बनाते हुए हमें दिख रहा है। जैसे इस हाई का ब्रेकआउट होगा अपोलो हॉस्पिटल में, हमें आने वाले टाइम में एक बढ़िया अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। सो अपोलो हॉस्पिटल भी हम अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। अगर हम इसका पोजिशनल टारगेट मार्क करना हो तो हम कैसे करेंगे, जो मैक्सिमम डेप्थ है अगर हम उसे अपसाइड प्लेस कर देंगे तो हमें अपोलो हॉस्पिटल का पोजिशनल टारगेट मिल जाएगा। हमारा पोजिशनल टारगेट ऑलमोस्ट 40% फ्रॉम द नेकलाइन है। अगर हम देखें तो इस जोन से अपोलो हॉस्पिटल का कितना टारगेट अब भी हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इस जोन से ऑलमोस्ट 30%, 25 to 30% का अपसाइड अभी भी अपोलो हॉस्पिटल में हमें मिल सकता है। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्टॉक, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर बनते हुए अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में भी कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है। डबल बॉटम पैटर्न भी हम बोलते हैं इसे। डबल बॉटम बन चुका है और डबल बॉटम के बाद हमें जो भी ये डेप्थ रहता है उसका डबल टारगेट, स्विंग टारगेट हमें मिल जाता है। अगर हम डबल बॉटम को अपसाइड भी प्लेस करते हैं तो हमारा स्विंग टारगेट क्या मिलेगा हमें, पोजिशनल टारगेट मैंने आपको दिखा दिया। और हमारा जो स्विंग टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट 10 to 11% का स्विंग टारगेट हम अपोलो हॉस्पिटल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। ये हो गया हमारा अपोलो हॉस्पिटल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक भारत फोर्ज। अगर हम भारत फोर्ज को देखें तो भारत फोर्ज में कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, देखिए मैं आपको एक बार प्राइस एक्शन, इसका बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है, तो आपको प्राइस एक्शन भी समझा देता हूँ। यहाँ से भारत फोर्ज ने अपनी रैली शुरुआत की, एक पुल बैक कॉन्टिन्यूएशन, पुल बैक कॉन्टिन्यूएशन, पुल बैक कॉन्टिन्यूएशन, हायर हाई स्ट्रक्चर, हायर हाई स्ट्रक्चर बना, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, फिर से एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है। तो अगर आप प्राइस एक्शन देखो तो प्राइस एक्शन में क्या होता है, स्टॉक एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाता है, कुछ समय के बाद एक रैली के बाद, एक बढ़िया रैली के बाद एक कंसोलिडेशन करता है और फिर से एक न्यू फ्रेश रैली चालू होती है कोई भी स्टॉक में। तो हमें यहाँ से एक न्यू फ्रेश रैली देखने मिल सकती है इन भारत फोर्ज। अगर हम देखें तो इस जोन में एक कप विथ हैंडल जैसा भी एक पैटर्न बना हुआ है और एक राउंडिंग बॉटम का भी ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। अगर हमें स्विंग टारगेट इसमें निकालना होगा तो हम ये जो डेप्थ है उसको अपसाइड प्लेस कर देंगे तो हमें एक ना स्विंग टारगेट मिल जाएगा। हमारा जो भारत फोर्ज का स्विंग टारगेट क्या होगा,
ऑलमोस्ट 9 to 10% स्विंग टारगेट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग रडार पे रख सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, जो है बिरला कॉर्प। अगर आप बिरला कॉर्प में देखते हैं ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, तो हमें क्या देखने मिलता है, हमारा हाईएस्ट एवर मंथली क्लोजिंग मिल चुका है हमें। हाईएस्ट एवर मंथली क्लोजिंग मिल चुका है इन बिरला कॉर्प, राइट और रॉन्ग? बढ़िया। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग क्या था 1528 का, और इसका क्लोजिंग क्या था 1532। एक हाईएस्ट एवर मंथली क्लोजिंग मिल चुका है। उसके ऊपर प्राइस ट्रेड करना शुरू कर दिया है इन बिरला कॉर्प। सो स्टॉक ऑलरेडी मोमेंटम में आ चुका है। सो ऐसे स्टॉक को हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक जो भी ऑलरेडी मोमेंटम में आ जाते हैं, वो अपने टारगेट को अचीव करने में ज्यादा टाइम नहीं लेते। अगर एक बार स्टॉक में मोमेंटम आ गया, तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देता है जब भी एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होता है। हमने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स देखे हुए हैं प्रीवियसली। सो बिरला कॉर्प में एक बढ़िया ब्रेकआउट हुआ। अगर हम एक बार मैं आपके साथ प्राइस एक्शन भी डिस्कस कर दूं, एक बार में हम फिब लेवल्स को हटा देते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो प्राइस एक्शन देखिए, इसका बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बनाते हुए स्लो एंड स्टेडी अपसाइड। अगर हम देखें तो हायर हाई स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है इन बिरला कॉर्प। एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है, पुल बैक और एक कंटिन्यूएशन हो गया है इन बिरला कॉर्प। सो जैसे ही बिरला कॉर्प में आने वाले टाइम में इस कैंडल का हाई निकलता है, हमें एक बढ़िया अपसाइड रैली देखने मिल सकती है, जो बिरला कॉर्प को अपने पोजिशनल टारगेट जो है 2236 तक पहुंचा सकता है। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे जरूर रख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।